प्यारे साथियों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल जेम्स एडियम केमिस्ट्री पर आज क्लास 12th केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में देने वाला है। उसके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक। और ऐसे ही सीरीज़ देखने के लिए हमारे वीडियो तक अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा और अगला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। आज सीरीज़ नंबर 3 है। यदि आप सीरीज़ 2 नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। इस सीरीज़ को देखने के बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक। 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक। यदि आप हमारे 6 सीरीज़ जो बताने वाला हूँ, 6 से 7 सीरीज़ यदि अटेंड कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक। अन्य चैनल पे जाकर भी देखिएगा तो आपको उतना अच्छा से नहीं मिल पाएगा जितना यदि आप इस चैनल से देखते हैं और आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा हमारे पास, ठीक। देखिएगा इस सीरीज़ से ज़रूर आप लोगों को हेल्पफुल मिलने वाला है, ठीक। इस सीरीज़ को पूरा अटेंड ज़रूर कीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले कह रहा है, कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? यानी रवादार ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस है? इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस है? तो बर्फ क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक। ये रबर, कांच, प्लास्टिक ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है। और बर्फ ग्रेफाइट, ठीक। बर्फ, ग्रेफाइट, हीरा, हाइड्रोक्लोरिक, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होता है। लेकिन रबर, कांच, प्लास्टिक ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इतना याद रखिएगा, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, कह रहा है फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। फलक केंद्रित इकाई सेल घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल यानी एफसीसी में 4 होती है। एफसीसी में 4 होती है, ठीक। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कह रहा है सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है। सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? तो फलक केंद्रित होती है यानी एफसीसी होती है। सोडियम क्लोराइड की संरचना एफसीसी होती है, ठीक। कह रहा है सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52% होती है। एससीसी, सरल घनीय जालक को एससीसी कहते हैं, ठीक। और एक ऐसा ही पूछ सकता है कि सरल घनीय जालक में खाली रिक्त स्थान कितना होता है? रिक्त स्थान तो रिक्त स्थान तो 100, जितना संकुलन क्षमता होता है उतना उसमें से 100 में से घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा रिक्त स्थान, ठीक। 52, 60, 60, 40, 100, 68 होता है। ये सब पूछेगा कि सरल घनीय जालक में रिक्त स्थान कितना होता है? तो 68% होता है, ठीक। और ऐसे पूछा है 4 नंबर में सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो 52 होती है, ठीक। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होती है? किस प्रकार के घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होती है? तो आइसोटोनिक विलयन में नहीं होती है। किस विलयन में नहीं होती है? आइसोटोनिक विलयन में। 5 का ए नंबर, ठीक। कह रहा है किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को क्या कहते हैं? तो इस कथन को कहते हैं रावल का नियम कहते हैं, यानी राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक। एक विलेय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांट ऑफ गुणांक का मान होता है। जिस विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसमें वांट उस ऑफ गुणांक का मान कितना होता है? तो उसमें वांट ऑफ गुणांक का मान 1.0 होता है, ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है, ठीक। और एनोड पर क्या मुक्त होता है? तो एनोड पर पूछेगा, एनोड पर तो सोडियम, एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम, ठीक। एनोड पूछेगा तो क्लोरीन और कैथोड पूछेगा तो सोडियम, ठीक।
कह फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में समीकरण सही है। कौन सा समीकरण सही है? तो एम बराबर इसका समीकरण, इसका एम बराबर जेड सी टी होता है। एम बराबर जेड सी टी होता है। एम बराबर जेड सी टी होता है। ठीक, इसका एम बराबर जेड सी टी होता है। ऐसे भी लिख सकता है, इसका उल्टा भी लिख सकता है, टी सी जेड भी लिख सकता है, जेड सी टी भी लिख सकता है, कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक, एम बराबर जेड सी टी, राइट आंसर बी नंबर इसका हो जाएगा, 9 का बी नंबर। ठीक, 10वां नंबर देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? एनोड पर कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है इसमें का? तो बी नंबर, राइट आंसर बी नंबर। ठीक, कह रहा है निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघटक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है? किस वैद्युत अपघटक के विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.002N। ठीक, अभिक्रिया 2A बी के लिए वेग का निरूपण किसके द्वारा होता है? इसका वेग का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो डी ए बाटा टी हो जाएगा, माइनस डी ए बाटा टी होता है, डी ए बाटा डी टी होता है, डी ए बाटा डी टी होता है, ऐसा होता है, डी ए बाटा डी टी होता है। ठीक, तो माइनस डी ए बाटा डी टी होता है, तो -1/2 डी ए बाटा डी टी हो जाएगा आंसर। ठीक, कर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। ठीक, कर निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया इनमें से कौन सा नहीं है? ये आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सब है, प्रथम कोटि की ये भी है, लेकिन ये नहीं है। ठीक, 15 नंबर, जल में हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड सूर्य प्रकाश की अभिक्रिया करता है तो 2 हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? जो भी पदार्थ सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है उसके लिए एक होता है। ठीक, उसकी कोटि एक होता है, उसकी अभिक्रिया की कोटि एक होता है। ठीक, 15 का सी नंबर हो जाएगा। अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? पृष्ठीय घटना होती है। कैसे होती है? पृष्ठीय घटना। ठीक, दूध है, दूध क्या है? दूध वसा में परिक्षेपित वसा है, या वसा में परिक्षेपित जल है, या जल में परिक्षेपित वसा है, या जल में कैसिन का निलंबन है। दूध क्या है? तो दूध इसका सही होता है जल में परिक्षेपित वसा है। ठीक, वसा होता है, जो दूध में क्या होता है? वसा होता है, जल में परिक्षेपित वसा हो जाएगा। कह निम्नलिखित में 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी होता है? सबसे कम प्रभावी होता है, किसका राइट आंसर हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। 19 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उत्प्रेरक होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का उत्प्रेरक क्या होता है? प्रतिफल की मात्रा को बदल देता है? नहीं, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, इससे सही हो जाएगा। डेल्टा एच को घटाता है, गलत, ये गलत। डेल्टा एच को घटाता है, गलत। राइट आंसर सक्रिय ऊर्जा को घटाता है, राइट आंसर बी नंबर, 19 का बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, करण निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिल्वर धातु को। ठीक, करण निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? और लौह ऑक्साइड का अवकरण किसके द्वारा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक, 22 नंबर, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया को कहा जाता है? अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैद्युत शोधन कहलाता है। विद्युत अपघटन के आधार पर किसी अशुद्ध धातु को शोधन करने की प्रक्रिया, शुद्ध करने की प्रक्रिया वैद्युत शोधन कहलाता है। निम्नलिखित में किसमें तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तांबा धातु का निष्कर्षण किससे होता है? किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तांबा धातु का निष्कर्षण इसमें किससे होता है?
तो कॉपर फेरस सल्फर से होता है। ठीक, करा निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इसके पहले वाले भी सीरीज में बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है। ये एक बात याद रखिएगा, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु जब अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु से जुड़ेगा तभी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला परमाणु होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा ना, अरे हाइड्रोजन इसमें जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक, ये जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु से जुड़ता है तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। ठीक, इसमें HCl है, ये नहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा। ठीक, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस, नोबेल गैस किसे कहते हैं, वर्ग 18 के तत्वों को नोबेल गैस कहते हैं। ठीक, इसको नोबेल गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पी ब्लॉक के तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS² Np 1-6 होता है। ठीक, तो NS² हो जाएगा, ये वर्ग है, P 1 से 6 तक वर्ग होता है, 13 से 18 तक वर्ग होता है पी ब्लॉक में, लास्ट में है 13 से 18 तो 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा NS² Np6 हो जाएगा, NS² Np6। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर बी नंबर इसका हो जाएगा। ठीक, 25 का बी नंबर हो जाएगा, 25 का बी नंबर हो जाएगा, NS² Np6। ठीक, NS² Np6 25 का बी नंबर हो जाएगा। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS² Np6। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करा निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है, फ्लोरीन। ठीक, करा सल्फर 8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। ठीक, निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है, निम्नलिखित युग्म में कौन संक्रमण तत्व है, कौन किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक इसमें से कौन, डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन है इसमें बताओ, बोला डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से हैं, तो कॉपर है और फेरस है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। ठीक, करा निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्कैंडियम 3+। ठीक, करा वैनेडियम नहीं, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, स्कूल पुलिस स्टेशन फिर दिल्ली, 2 2 4 16 10 2 12 6 18 2 20 3 23। वेनेडियम, तो स्कूल पुलिस स्टेशन फिर दिल्ली, 3 2 2 4 16 10 2 12 6 18 2 20 3 30। तो इसका राइट आंसर 30 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक, इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक, क्रोमियम वेनेडियम का 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिएगा आप लोग, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। करा कौन लैंथेनाइड तत्व है, में से कौन लैंथेनाइड तत्व है, लैंथेनाइड तत्व इनमें से कौन सा है। लैंथेनाइड, एक लैंथेनाइड होता है, मतलब 4F श्रेणी के अंतर्गत आता है लैंथेनाइड, और 5F एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आता है, ए ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत होता है। ठीक, लैंथेनाइड ए ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आता है, ए ब्लॉक के तत्व के, इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, GD। ठीक, सीने पर नदियाँ प्रेम समाये युग गति तब डाई हो अरले तुझसे अब लोग। इसका लैंथेनाइड तत्व होता है, सीने पर नदियाँ प्रेम समाये युग गति तब नहीं हटेगा डाई हो। ठीक, 14 को होता है लैंथेनाइड तत्व, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 32 नंबर का करा है, पोटेशियम मैंगनीज ऑक्साइड में मैंगनीज का ऑक्सीकरण अवस्था होता है। मैंगनीज का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, 7 होता है मैंगनीज का। ठीक, निकिल कोबाल्ट 4 में प्रसंकरण होता है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा SpQ होता है इसका हाइब्रिडेशन। इसको निकाला जाता है, आप लोग बना सकते हैं, जो कि कॉपी पे बनाया जा सकता है, यहाँ पे नहीं हटेगा इसलिए नहीं बना रहा। करा ट्राई पोटेशियम क्रोमीन 2 ऑक्सलेट 3 में क्रोमीन की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो इसका लिगेंड होता है, तो लिगेंड द्विधांतुक लिगेंड है डी, ठीक। ऑक्सलेट है तो 2 होता है, ठीक। द्विधांतुक लिगेंड 2 होता है, दिया हुआ है 3 2 3 6 तो 23। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 34 का डी नंबर हो जाएगा, 34 का डी नंबर हो जाएगा, ठीक। करेक्ट। CuNH3 या सल्फर और CuNH3 आपस में किस प्रकार संबंधित है? आपस में किस प्रकार संबंधित है? आनंद समवाय है, ठीक। क्लोरोफार्म है एक, क्लोरोफार्म कैसा है? क्लोरोफार्म कैसा है? तो एक ट्राई हैलोजन भी उत्पन्न है, ठीक। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया को शुष्क ईथर में कराने पर क्या बनता है? ब्यूटेन बनता है। निम्नलिखित में कौन एलिल हैलाइड है? एलिल हैलाइड इसमें से कौन सा है? ये होता है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अभिक्रिया के लिए हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम क्या होता है? अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम पूछा जा रहा है, ठीक। आयोडीन ब्रोमाइड क्लोरीन, फिर कल बाहर आए तो इसका उल्टा करो, ठीक। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। जब एथिल क्लोराइड को सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल होता है। इस प्रतिफल क्या आता है? एथिल आइसोसाइनाइड आता है। निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? इसका तो शून्य होता है, इसका तो शून्य होता है, इसका तो शून्य होता है, इसका अधिक होता है। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है। ईथर में प्रसंकरण क्या होता है? SpQ होता है। फार्मेल्डिहाइड CH3 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फार्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अभिक्रिया करके बनाता है एथेनॉल बनाता है, एथेनॉल। करा है IUPAC नाम बताओ इसका, IUPAC नाम। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपेनॉल नहीं, 2 एगो दूगो ऑल है, एगो ऑल है, एगो ऑल है, ठीक। और 2 CH3 है तो मेथ एथ प्रोपेनॉल कितना है? 1 2 है तो इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद पहला यौगिक प्राप्त होता है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के बाद पहला यौगिक क्या प्राप्त होता है? तो पहला यौगिक प्राप्त होता है एल्डिहाइड, ठीक। निम्नलिखित में किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं अनात्र जिंक क्लोराइड एवं सांद्र हाइड्रोक्लोराइड को। परिशोधित सेप्टेट में रहता है, परिशोधित सेप्टेट में क्या रहता है? 95.5% एथिल अल्कोहल रहता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र होता है CN हाइड्रोजन 2N ऑक्सीजन। निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? कैनिजारो अभिक्रिया किसके साथ होती है? कैनिजारो अभिक्रिया किसके साथ होती है? कैनिजारो अभिक्रिया अल्कोहल HCHO एल्डिहाइड के साथ होती है। एल्डिहाइड के साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है। CH3CHO का IUPAC नाम क्या होता है? एल्डिहाइड 50 का आंसर क्या होता है? तो एथेनॉल होता है। IUPAC नाम एथेनॉल होता है, एथेनॉल OH, एथेनॉल। 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रतिक्रियाशील का मूलक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल COH। राइट आंसर डी नंबर। निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समवेतता प्रदर्शित करता है? ईस्टर के साथ। कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है? प्राइमरी एमीन को कौन निरूपित करता है? प्राइमरी एमीन को NH2 निरूपित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RNH2। ठीक। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम एल्कोहल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? इसको पोटेशियम को गर्म करने पर CH3NC बनता है, साइनाइड बनाता है। ट्राई मेथिल एमीन है। ट्राई मेथिल एमीन क्या है? एक ट्राई मेथिल एमीन होता है, एक टर्शियरी एमीन होता है। निम्नलिखित में किसका एल्कीकरण संभव है? एल्कीकरण किसका संभव है? इनमें से सब प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शियरी का, इनमें से सभी का। आणविक सूत्र के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है? कितने प्राइमरी एमीन संभव है? आणविक सूत्र दिया गया है तो 3 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। एसीटोनाइट्राइल है। एसीटोनाइट्राइल क्या होता है? इथेन नाइट्राइल होता है। निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड है? इनमें से कौन मोनोसैकेराइड है? तो गैलेक्टोस। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है? न्यूक्लिक अम्ल डीएनए में कौन सा क्रम होता है? डीएनए में कौन सा क्रम होता है? भस्म और शर्करा फास्फेट। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी की बेरी। विटामिन डी की रतौंधी। विटामिन ए की रतौंधी। A, P, D और C स्कर्वी। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? लाइसिन। आधे घंटे में किसके द्वारा स्टार्च को माइटोज में बदला जाता है? इसके द्वारा बदला जाता है डाइस्टेस के द्वारा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? एक प्राकृतिक रबर इसमें से कौन सा है? आइसोप्रोपिन। है कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है? नायलॉन 6 का है। नायलॉन 6 का है। निम्नलिखित में ट्राइक्लोन किसका उदाहरण है? पॉलिएस्टर का उदाहरण है। क्लोरामीन टी है क्या है? एंटीसेप्टिक है। पेंसिल का सबसे पहला आविष्कार किसने किया? पेंसिलिन नहीं होता है, पेंसिल नहीं होता है, पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिन का सबसे पहला आविष्कार किसने किया था? ए फ्लेमिंग ने किया था। ठीक। 62 का ए नंबर हो जाएगा। फिनॉल का उपयोग किसके रूप में होता है? डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। मार्फिन है एक। मार्फिन क्या होता है? मार्फिन एक एनाल्जेसिक होता है। निषेधक। ठीक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप ऐसे ही बने रहेंगे तो आप लोगों को और सीरीज में बता दूंगा। ठीक। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक। और अगला पार्ट भी ज़रूर देखिएगा आप लोग। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में।